हेलो दोस्तों, इजली लर्निंग के चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पार्ट वन में मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सी नंबरें आती हैं। पार्ट टू में मैं बताऊंगा कि नंबर सिस्टम के अनुसार रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन सी नंबरें आती हैं। उन सब के बारे में आज हम सीखेंगे। कौन कौन सी नंबरें आती हैं? इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो पार्ट टू में हम इनके बारे में सीखेंगे। इन नंबरों के बारे में हम नंबर टेबल के द्वारा और वन वे मेथड सीखेंगे। तो चलो नंबर टेबल बना लेते हैं। आप सभी तो नंबर टेबल बनाना जानते ही होंगे। फिफ्थ क्लास से ही नंबर टेबल बनाना सिखाया जाता है। तो हम जानते हैं कि नंबर टेबल के राइट साइड में कौन सी नंबर होती है? पॉजिटिव नंबर। सेंटर में कौन सी नंबर होती है? जीरो। और उसके लेफ्ट हैंड में कौन सी नंबर होती है? निगेटिव नंबर। और इसके दोनों साइड कौन सी नंबर होती है? पॉजिटिव इनफाइनाइट और निगेटिव इनफाइनाइट। ओके। तो टेबल के द्वारा हम जानेंगे कि इंटीजर क्या होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी नंबरें आती हैं। ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की जितनी भी नंबर होती हैं वो सब इंटीजर्स कहलाती हैं। तो नंबर टेबल में राइट साइड के नंबर पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड के नंबर निगेटिव इंटीजर्स और सेंटर में जीरो होता है उसे इवन इंटीजर बोलते हैं। तो हमारा इंटीजर तीन चीजों से मिलकर बना होता है: पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो और निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर को जानने के बाद हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होती है। तो प्लस वन से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की सारी नंबर नेचुरल नंबर कहलाती है। इसे अच्छी तरह याद रखना। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। प्लस वन से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की सारी नंबर नेचुरल नंबर कहलाती हैं। नेचुरल नंबर में यदि जीरो ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? होल नंबर। मतलब जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की सारी नंबर वो कौन सी नंबर कहलाती है? होल नंबर। अब हम इवन नंबर के बारे में जानेंगे, तो अच्छे से ध्यान सुनिएगा। ए नंबर डिविजल बाई टू, मतलब जो नेचुरल नंबर टू से डिवाइड हो जाती है वो क्या कहलाती है? हमारी इवन नंबर। अब ऑड नंबर के बारे में जानेंगे। तो ऑड नंबर क्या होती है? ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई टू, मतलब जो नेचुरल नंबर टू से डिवाइड नहीं होती है वो क्या कहलाती है? हमारी ऑड नंबर। जिसे आपने देख रखे हो, मैं दो तरह की एरो से इसे दिखा रखा हूं, एक येलो कलर के और एक ब्लू कलर के एरो से। तो येलो कलर के एरो से मैंने इवन नंबर दिखाया है और ब्लू कलर के एरो से मैंने ऑड नंबर दिखाया है। मैंने दो तरह के रिमेंबर पॉइंट दिखा रखे हैं। पहला क्या है? सारी इवन नंबर इवन इंटीजर हो सकती हैं लेकिन सारी इवन इंटीजर इवन नंबर नहीं हो सकती। दूसरा क्या है? सारी ऑड नंबर ऑड इंटीजर हो सकती हैं लेकिन सारी ऑड इंटीजर ऑड नंबर नहीं हो सकती। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी है, जैसे जीरो माइनस टू माइनस फोर इज इवन इंटीजर नॉट द इवन नंबर। और दूसरा क्या है? माइनस थ्री माइनस फाइव इज ऑड इंटीजर्स नॉट द ऑड नंबर। इसे प्रॉपरली याद करो क्योंकि ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में या किसी तरह के एग्जाम में आपके काम आएगा। अब हम प्राइम नंबर के बारे में जाएंगे। तो क्या होती है प्राइम नंबर? ए नंबर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। मतलब जो नंबर वन से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो वो कौन सी नंबर कहलाती है? प्राइम नंबर। ध्यान से रखिएगा, वन से या खुद से, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम टू लेते हैं। टू को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही बोलते हैं क्योंकि टू या तो खुद से डिवाइड होता है या तो वन से डिवाइड होता है। ठीक है। अब हम कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होती है? ए नंबर डिविजिबल बाई वन इटसेल्फ एंड वन और मोर अनदर नंबर। मतलब जो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो या तो वन से डिवाइड हो या एक से अधिक दूसरे किसी नंबर से डिवाइड हो वो क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर। जैसे फोर वन से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है या टू से डिवाइड होता है। इसके दो से अधिक फैक्टर है। थैंक यू।